मेरा जो लास्ट कॉलेज रिव्यू का वीडियो था ना, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का, उसपे 2 कॉलेज ऐसे थे जिसपे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही कि भैया ऐसा ही डीप डाइव रिव्यू वीडियो इस कॉलेजेस पे भी लाओ। तो नंबर 1 कॉलेज जो था वो है बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और नंबर 2 कॉलेज जो था वो है आरआईटी बैंगलोर, रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो पहले एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ करता था, वो उनका नाम शॉर्ट कर दिया गया, तो वो रिप बैंगलोर हो चुका था। इन दोनों पे मैंने वीडियो बनाना, तो आज का जो वीडियो है थंबनेल देख कर आप समझिए क्या मतलब है। यस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और मैं वादा करता हूँ कि इस वीडियो के बाद इस कॉलेज पे आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेल आइकन को क्लिक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर के ओवरव्यू से। तो मैं बात करूँ इंस्टीट्यूट नेम का, तो बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मैं कई बार बता चुका हूँ। बात को स्टार्ट कब हुआ था, तो 1946 से कॉलेज चल रही है। अगर ओनरशिप की बात करूँ तो प्राइवेट है, जो कि बीएमएस एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से रन किया जाता है। अगेन इतना डिटेल कोई नहीं बताता। अगर मैं बात करूँ कैंपस साइज़ का, तो 11 एकड़ का इसका अर्बन कैंपस, यानी कि इसका कैंपस मेन सिटी में है। लोकेशन की बात करूँ तो बुल टेम्पल रोड बेंगलुरु में जो है इसका कैंपस है। अगर मैं बात करूँ इंस्टीट्यूट टाइप का, तो ऑटोनॉमस प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है ये। एफिलिएशन की बात करूँ तो विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से इसको एफिलिएशन मिला हुआ है, यानी कि वीटीयू से इसको एप्लीकेशन मिला हुआ। अगर बात करें एक्रेडिटेशन का, तो नैक से इसको ए प्लस प्लस मिला हुआ। ध्यान रहे कि जितने भी मैंने अभी तक रिव्यू किए हैं सबको नैक प्लस ही मिला हुआ, लेकिन यहाँ पे नैक को यहाँ पे जो है ए प्लस प्लस मिला हुआ इस कॉलेज को। एनबीए से भी अप्रूव्ड है और एआईसीटीई एंड यूजीसी से भी इसको अप्रूवल मिल चुका है। अगर बात करें ऑफिशियल वेबसाइट का, तो bmste.ac.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। लिंक जो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे रखा है। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो बैंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर मैं बात करूँ केम्पेगौड़ा बस स्टेशन से, तो 6 किलोमीटर की दूरी पे है, जो मैजेस्टिक वाला है। अगर बात करें एयरपोर्ट से, तो ये 41 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी कि एयरपोर्ट तो वैसे भी बैंगलोर से बाहर ही है, तो उसको तो कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। तो लेकिन आप यहाँ पे आसानी से बस स्टॉप से भी पहुँच सकते हैं, रेलवे स्टेशन पे आप आसानी से पहुँच जाएँगे। बहुत ही अच्छी लोकेशन पे इसका कैंपस है। अब बात कर लेते हैं रैंकिंग का, तो 2024 के अंदर रैंकिंग की बात करूँ तो इंजीनियरिंग में इसको 151 से लेकर के 200 के बैंड के बीच में रखा गया है। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो समझेंगे कि ऐसा क्यों है। अगर बात करें ओवरऑल में कोई रैंकिंग नहीं है, रिसर्च में कोई रैंकिंग नहीं है और कॉलेज की लिस्ट में भी इसकी कोई रैंकिंग नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ सीट मैट्रिक्स क्या है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूँ ब्रांचेस का, तो 18 ब्रांच एज ऑफ नाउ रन किए जा रहे हैं। और बी का अगर मैं इंटेक की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 1620 का है, यानी कि 1620 इंटेक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। उसमें से कुछ जो है जिसमें 180 इंटेक हैं, तो वो हो गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ईसीई हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया और सिविल इंजीनियरिंग में 120 सीट है। ये सारे तो है जिसमें बहुत ज़्यादा सीट है। इसके अलावा जिन ब्रांचेस की मैं बात करने वाला हूँ, इस सब में यहाँ पे आपको ओनली 60 सीट्स ही देखने को मिलता है। तो इसमें कौन-सा है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का हो गया, टेलीकम्युनिकेशन का हो गया, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया, बायोमेडिकल का हो गया, केमिकल का हो गया, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का, या एआई एमएल की मैं बात करूँ सब स्पेशलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एआई एंड एमएल में हो गया, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम जैसे जो स्पेशलाइजेशन रन किए जा रहे हैं, यहाँ पे उसमें ओनली 60 सीट्स देखने को मिलता है। अब बात कर देते हैं यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो आपका क्लास 12 होना मस्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से विद मिनिमम एग्रीगेट 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 40% मार्क्स है, तो आप एलिजिबल हैं। अब बात करें एंट्रेंस एग्जाम का, तो यहाँ केसीईटी के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन मिलता है और कॉमेड के यूगेट का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन मिलता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो अगर आप केसीईटी के है थ्रू है, तो उसका केसीईटी के काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होगा। और आप कॉमेड के थ्रू है, तो आपको कॉमेड के काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे सीट अलॉट किया जाता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एडमिशन टाइप का ब्रेक डाउन क्या कुछ रहता है। तो अगर आप केसीईटी कोटा के थ्रू यहाँ पे आते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना उन लोगों के लिए जिनके पास कर्नाटका का डोमिसाइल है, तो उनको जो है केसी का जो अपना काउंसलिंग होता है उसके थ्रू आना पड़ेगा। उसमें 45% सीट्स रिजर्व हैं। यहाँ पे कॉमेडी की बात करूँ जो कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए होता है, उसमें आपको 30% सीट्स देखने को मिलेगा। और मैनेजमेंट कोटा जिसमें डायरेक्ट एडमिशन मिलता है,
उसमें आपको 25% सीट्स यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी कि सबसे ज़्यादा केसीईटी, फिर दूसरा कॉमेड और तीसरा मैनेजमेंट कोटा का भी अच्छा खासा यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे ना डिप्लोमा होल्डर्स को भी एडमिशन दिया जाता है, जो कि डायरेक्टली सेकंड ईयर में दिया जाता है। वो डीसीईटी काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है, जो कर्नाटक गवर्नमेंट का अपना काउंसलिंग प्रोसेस है। यानी कि आप लेटरल एंट्री भी यहाँ पा सकते हैं अगर आप डिप्लोमा होल्डर है तो। अब बात निकल के आती है कौन-कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो आपका क्लास 10th का मार्कशीट होना चाहिए। इसके ओरिजिनल के साथ 3 कॉपी भी आपको दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा क्लास 12th का जो आपका मार्कशीट होना चाहिए, ये भी ओरिजिनल प्लस 3 कॉपी रहने वाला है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, उसके अलावा आपका जो हो गया कंडक्ट सर्टिफिकेट एक होता है, वो आपको हो जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, इनकम सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल है तो। इसके अलावा जिस भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू जा रहे हैं ना, उसका एडमिट कार्ड होना चाहिए और काउंसलिंग में जो आपको जो लेटर मिला है, वो होना ही होना चाहिए। इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए। आपको 6 से 8 कॉपी आप इसका रखना, तभी जाकर के ऐसा नहीं होगा कि आप हरी में रहेंगे कि अभी कम पड़ गया फिर से लाओ। मैक्स टू मैक्स आप 8 टू 10 तो डेफ़िनिटली रखना। उसके अलावा आपका आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप कर्नाटका के स्टूडेंट हैं तो। अगर आप कोई भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी अवेल करना चाहते हैं तो उसका एज़ पर फॉर्मेट आपको जो है सर्टिफिकेट बनवा करके यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। ये था कौन-कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फ़ी क्या कुछ जा रहा है। तो सबसे पहले केसीईटी कोटा के थ्रू बात करते हैं, जो 45% का यहाँ पे सीट फिल कराया जाता है। तो इसमें जो है ना एनुअली आपको जो लगभग 65,000 से लेकर के 88,000 रुपए तक का फीस जाएगा, डिपेंड अपॉन कि कौन सी ब्रांच यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ टोटल की, तो आपका 2 साल में लगभग 2,60,000 से लेकर के 3,53,000 रुपए तक का फी यहाँ पे आपको लग सकता है। ये सिर्फ एकेडमिक फी की बात करूँ, हॉस्टल की आगे बात करूँगा। ये सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए हैं। अगर आप आउटसाइड कर्नाटका के स्टूडेंट हैं तो आपको जो है ना यहाँ पे कॉमेड के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 2.5 लाख से लेकर के 3 लाख रुपए तक का एनुअल फी देखने को मिलेगा। यानी कि टोटल आपका जो है 10 लाख से लेकर के 12 लाख रुपए तक का यहाँ पे फी लगेगा। इसके अलावा आता है मैनेजमेंट कोटा, यहाँ पे फी ना रॉकेट हाई है। यस, लेकिन फिर भी जो है ना आरवीईसी से कम ही इसका फी है। तो बात करें यहाँ पे 4.5 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए तक का एनुअल फी लगता है, डिपेंड अपॉन कौन सी ब्रांच चूज करते हैं। यानी कि टोटल 18 लाख से लेकर के 40 लाख रुपए तक का मैनेजमेंट कोटा का सीट यहाँ पे जा रहा है। ये वेरी करता है, जैसे सीएससी हो गया, एएनएमएल हो गया, आईएससी हो गया, ईसी जैसे जो ब्रांचेस है यहाँ पे बहुत ही हायर एंड पे होता है और मैकेनिकल सिविल जैसे ब्रांचेस में नीचे होता है। तो ये तो था कि मैनेजमेंट कोटा के थ्रू क्या कुछ फी लगता है, कॉमेड के थ्रू क्या कुछ फी लगता है, केसीईटी के थ्रू क्या कुछ फी लगता है। अब हॉस्टल्स की मैं बात करता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ बीएमएससीटी हॉस्टल, जो कि एक विज है, वहाँ पे आपको जो है ना एकोमोडेशन फ़ी की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें आपको 1,45,000 रुपए का लगेगा। इसमें सिक्योरिटी डिपॉज़िट जो है इंक्लूडेड है। इसके अलावा आपको जब 73,500 रुपए का जो है वेज का फूड का चार्ज लगने वाला है। यानी कि टोटल हॉस्टल फ़ी आपको 2,18,500 रुपए का बैठेगा। और जो नॉन वेज वाला हॉस्टल है, यहाँ पे 1,45,000 रुपए लगने वाला है। लेकिन यहाँ पे रूम रेंट तो सेम है, लेकिन यहाँ पे जो फूड का है, यहाँ पे आपको 79,000 रुपए का फ़ी लगने वाला है। यानी कि टोटल आपका 2,24,000 रुपए का फ़ी बैठेगा अगर आप नॉन वेज मेस चूज़ करते हैं तो हॉस्टल में। अब बात कर लेते हैं हॉस्टल में फैसिलिटी क्या कुछ जा रही है। तो मैं फूड की बात करूँ तो यहाँ पे सेंट्रलाइज़्ड मेस देखने को मिलता है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन के साथ। यहाँ पे आपको ब्रेकफ़ास्ट मिलता है, लंच मिलता है, स्नैक्स मिलता है और डिनर मिलता है, यानी कि 4 मील आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं टिपिकल मेन्यू में क्या कुछ होता है। तो एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि यहाँ का जो मेन्यू होता है ना, वो रोटेशनल बेसिस पे होता है और मंथली उसमें रोटेशन में जो मेन्यू है वो चेंज होता रहता है। अब ये चेंज कैसे होता है, तो जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, वो डिसाइड करते हैं कि पार्टिकुलर इस मंथ में क्या कुछ होगा, फिर वो अगले मंथ में डिसाइड करते हैं कि क्या कुछ होगा। तो ऐसा इनका सिस्टम चलता है। तो इसमें जो है आपको जो राइस मिलेगा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, आपको जो दाल मिलेगा, वेजिटेबल्स, चपाती हो गया, कर्ड हो गया। नॉन वेज में आपको चिकन जैसी जो और चीज़ें हैं वो सब के सब आपको ना 3 टाइम्स इन अ वीक सर्व किया जाता है। इसके अलावा आइसक्रीम देखने को मिलेगा और किसी भी फेस्टिवल या ओकेज़न पे आपको स्पेशल मील देखने को मिलेगा। लॉन्ड्री की बात करूँ तो यहाँ पे लॉन्ड्री की मशीन अवेलेबल है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो हॉस्टल में रह रहे हैं। रूम टाइप की बात करूँ तो सिंगल रूम जो है यूनिट 1 वो मेन हॉस्टल है इनका। उसका अगर टून शेयरिंग की मैं बात करूँ तो यूनिट 2 जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। उसके अलावा यूनिट 3 जो वो बॉयज़ हॉस्टल है। अगर बात करो ट्रिपल शेयरिंग का तो यूनिट 5 है। इसमें आपको फुल्ली फर्निश्ड हॉस्टल देखने को मिलता है, जिसमें बेड मिलेगा, चेयर मिलेगा, टेबल मिलेगा और एक कपबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। अब बात करें यहाँ पे टू व्हीलर की पार्किंग की फैसिलिटी भी आपको हॉस्टल में देखने को मिलता है और वाईफाई कनेक्टिविटी आपको मिलता है फॉर एकेडमिक पर्पसेज ओनली। यस, अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर
जो मैं हर वीडियो में बात करता हूँ, यस प्लेसमेंट्स का। यहाँ पे मैं कॉलेज का क्या कुछ पर्सपेक्टिव है वो भी दिखाऊँगा, साथ-साथ बात करेंगे कि स्टूडेंट क्या कुछ बात करते हैं प्लेसमेंट्स का, और फिर बात करेंगे यहाँ पे जेंडर डाइवर्सिफिकेशन का, रीजन वाइज़ क्या कुछ डाइवर्सिफिकेशन है, और साथ-साथ प्रोस एंड कॉन्स क्या है इस कॉलेज के। इसके बाद बात करेंगे कि इसके अल्टरनेटिव कॉलेज क्या कुछ है, जैसा मैंने आरवी कॉलेज में भी किया था, या जितने भी कॉलेज रिव्यू वीडियो अभी तक मैंने करे हैं, सब में मैं जो बताता हूँ यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे 2025 में क्या कुछ जो है यहाँ पे जा रहा है। तो अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट्स का, तो अवेलेबल नहीं है। 24 के प्लेसमेंट्स भी अवेलेबल नहीं है ऑफिशियली वेबसाइट में बात करो। तो यहाँ पे एक कंसर्न होता है। क्यों? क्योंकि आज के दौर ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा आईआईटी भी अच्छा प्लेसमेंट्स कराने में स्ट्रगल कर रहे हैं। आप इंटरनेट पे जाओ और सर्च करो, आपको दिख जाएगा। ऐसे केस में इन्होंने स्मार्ट खेला है, प्लेसमेंट्स ही बताना बंद कर दिया है। ऑफिशियली एज़ ऑफ नाउ 2024 और 25 का कोई प्लेसमेंट डेटा इनके वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, तो आपको नहीं पता चलता कि क्या कुछ एक्चुअल प्लेसमेंट्स जा रहा है। हाँ, देखिए इन्होंने एनआरएफ 2025 में जो डेटा सबमिट करा वो मैंने निकाला है, और वो मैं आपको बताता हूँ। जब एनआरएफ का जो रिजल्ट आएगा, यानी कि जब रैंकिंग आई, तब आप इससे मैच करना, देखना, फिर बताना कि भाई आपने सही फॉर्मेट ऊपर किया था या नहीं। तो यहाँ पे जो इन्होंने सबमिट करा है डेटा ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वेरी कॉन्फिडेंशियल डेटा है। तो यहाँ पे आपको बात करूँ कि जो इनका 4 साल में जो स्टूडेंट्स पास हुए ना, वो हुए 1417 स्टूडेंट। अगर बात करें उसमें से कितने को जॉब मिला, तो 924 स्टूडेंट्स को जॉब मिला। अगर बात करें मीडियन सैलरी का, तो 8,50,000 रुपए का मीडियन सैलरी जा रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे हायर स्टडीज़ के लिए चले गए, वो 100 स्टूडेंट्स चले गए। तो इन डेटा के आधार पे आप खुद ही डिसाइड करने लगा कि यहाँ पे क्या कुछ प्लेसमेंट्स का परसेंटेज जा रहा है। हालाँकि ये पब्लिकली अपनी वेबसाइट पे नहीं बता रहे, ये इन्होंने एनआरएफ को अपना डेटा सबमिट करा है, वहाँ पे ये बताया है। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट क्या कुछ क्लेम कर रहे हैं प्लेसमेंट्स को लेके। तो प्लेसमेंट्स रेट की बात करूँ, तो कहते हैं भैया 80 टू 90% प्लेसमेंट्स रेट जा रहा है। किस में? तो सीएससी में, आईएससी में और आईटी जैसे ब्रांचेज में। ये मैंने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट से बात करने के बाद ये बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एक आध बच्चे से बात कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा 60 टू 70% जो कोर ब्रांचेज में यहाँ पे प्लेसमेंट जा रहे हैं। बात करें एवरेज पैकेजेस का, तो 7 से 10 लाख रुपए का सीएससी, आईएससी और आईटी जैसे ब्रांचेज में जा रहे हैं, और 5 से 7 लाख का पैकेज जो है वो कोर ब्रांच में यहाँ पे आपको जाता हुआ दिखेगा। रिक्रूटर्स की बात करूँ टॉप के, तो माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेज़न हो गया, एडोबे हो गया, सिस्को, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, इसके अलावा कैपजेमिनी, डिलाइट जैसी कंपनीज़ यहाँ पे विज़िट करते हैं। तो कंपनीज़ के मामले में कॉलेज बहुत ही ज़बरदस्त है। टॉप के ग्लोबल एमएनसीज़ को यहाँ पे वो इनवाइट करते हैं प्लेसमेंट्स के लिए। तभी क्रैक स्टूडेंट्स को ही करना है, आपको करना है। ऐसा है कि माइक्रोसॉफ्ट आ रही है, कैपजेमिनी आ रही है, डिलाइट आ रही है, और आप ग्रैब ही नहीं कर पा रहे, तो कॉलेज का जो प्लेसमेंट्स का ग्राफ है वो तो नीचे जाएगा ना। ये आपको ध्यान रखना है। इंटर्नशिप सपोर्ट की बात करूँ, तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी देखने को मिलेगा, और स्टूडेंट्स कहते हैं कि भैया बहुत ज़्यादा यहाँ पे पीपीओ भी को देखने को मिलता है। प्लेसमेंट सेल की बात करूँ, तो बहुत एक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। ये तो है कि ये जो साउथ के कुछ कॉलेजेस है वो बहुत ज़बरदस्त कर रही है प्लेसमेंट्स के मामले में। अगर स्टूडेंट फीडबैक की बात करूँ, तो बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक है। किस-किस में? ये है आपको यहाँ पे 1 मिनट में इसको हाइलाइट करते हैं। तो सीएससी, आईएससी और आईटी के जो ब्रांच है ना, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बहुत ज़बरदस्त। इसके अलावा जो कोर ब्रांचेज़ है ना, उसमें उतना उनका जो है रिस्पॉन्स नहीं है। बोलते हैं भैया कोर में इतना ख़ास यहाँ पे कुछ नहीं जा रहा है। बहुत सारे कोर के स्टूडेंट्स ऐसे हैं, तो पहले दिन से कोडिंग सीखना शुरू करते हैं, क्योंकि और ऑप्शन तो है नहीं। जॉब ग्रैब तभी कर पाओगे जब आपको जो है कोडिंग आती रहेगी। तो कोई सिविल ले रहा है, मैकेनिकल ले रहा है, वो भी लगा हुआ है। तो वो ये उन्हीं का जॉब, ऐसा नहीं कि कोर में कोर मैकेनिकल की कोर कंपनीज आ रही है। इस तरीके की चीज़ यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता। बेहतर है कि यहाँ पे सीएससी ले या ईसी ले, आईएससी जैसे ब्रांचेज अगर आप चूज़ करते हैं, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, और बहुत अच्छे पैकेज हो जाते हैं, बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब मिलने के चांसेस होते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी कॉलेज होते हैं ना, सब कुछ खास ब्रांच में अच्छा कर रही होती है। हर एक ब्रांच में कोई भी कॉलेज अच्छा नहीं करे, इवन आईआईटी भी अच्छा नहीं करे। तो जब भी आप कोई ब्रांच सेलेक्ट कर रहे हैं, तो तब देखिए कि उस पार्टिकुलर ब्रांच में कौन-कौन से कॉलेजेस जो है आपके बजट में फिट बैठ रहा है, आपके रैंकिंग के हिसाब से फिट बैठ रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ फैसिलिटीज़ जारी है। यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी देखने को मिलेगा, जिसमें आपको डिजिटल लाइब्रेरी भी देखने को मिलेगा। ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी नाम की चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही, और खूब टीवी पे, अखबार में दबा के ऐड देते हैं। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी दबा के वीडियो बन रहे हैं, पर कोई इतनी गहराई से बात नहीं करता। यहाँ पे वेल इक्विप्ड आपको लैब देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको वाईफाई पूरे कैंपस में देखने को मिलेगा। बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, मेस और डाइनिंग हॉल की फैसिलिटी है, कैफेटेरिया है, ऑडिटोरियम है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। इंडोर और आउटडोर दोनों ही स्पोर्ट्स की फैसिलिटी यहाँ पे देखने को मिलेगा। मेडिकल फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगा। प्लेसमेंट्स एंड ट्रेनिंग सेंटर तो है ही। इसके अलावा आपको मॉडर्न क्लासरूम देखने को मिलेगा।
एटीएम देखने को मिलेगा, जिम है और सेमिनार हॉल जैसी फैसिलिटी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियरिंग में जो 4 साल के उसी की मैं बात करने वाला हूँ और जेंडर डाइवर्सिफिकेशन की मैं बात करने वाला। तो यहाँ पे फीमेल आपको 32% स्टूडेंट्स देखने को मिलेगा और मेल जो है आपको 68% स्टूडेंट्स देखने को मिलेगा। तो रेशियो बहुत ही ठीक-ठाक आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं रीजन वाइज। तो यहाँ पे होम स्टेट यानी कर्नाटका के स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको 74% देखने को मिलेगा। उसके अलावा बाकी अदर स्टेट की बात करो तो वो आपको 20% देखने को मिलता है और फॉरेन नेशनल्स की बात करो तो यहाँ पे आपको 6% ऐसे स्टूडेंट दिखेंगे जो इंडिया से बाहर के हैं। तो कमोबेश आपको बहुत ही बेहतर पीयर ग्रुप यहाँ पे मिलेगा। तो इसका एक एडेड एडवांटेज आपको मिलेगा ही मिलेगा। 4 साल बाद ना सिर्फ आप जॉब लेके निकलेंगे, एक बेहतर पर्सनैलिटी भी आपकी डेवलप होगी इस 4 सालों में। जब आप अलग-अलग रीज़न से आने वाले स्टूडेंट्स के साथ रहेंगे, तो आपका अपना जो पर्सपेक्टिव है, वो भी इवॉल्व होता रहेगा। तो एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये। अब बात कर लेते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, फिर बात करेंगे नेगेटिव पॉइंट्स का और इसके अल्टरनेटिव कॉलेजेस का। तो पॉज़ की मैं बात करते हैं, यहाँ पे एक्सीलेंट प्लेसमेंट्स जा रहा है, सीएससी, आईएससी और आईटी जैसे ब्रांचेज़ में। अब हम बात करें प्लेसमेंट सेल का, तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव एक्टिव प्लेसमेंट सेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कैंपस लाइफ ज़बरदस्त देखने को मिलेगा और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर एक आध बिल्डिंग को छोड़ दें, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अलुमनी नेटवर्क की बात करूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग अलुमनी नेटवर्क है और इसका इंडस्ट्री कनेक्शन भी बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे बात करूँ फेस्ट वगैरह का, तो आपको यहाँ पे रेगुलरली देखने को मिलेगा जो फेस्ट है वो ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे थे और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। बात करें फैकल्टी का, तो लगभग जितने फैकल्टी हैं ना, मोस्टली उसमें से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टी देखने को मिला। यही वजह है कि आप जॉब भी आगे जाकर के ग्रैब कर पाते हैं। हॉस्टल की बात करो तो यहाँ पे भी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जितने फैसिलिटी मैंने हॉस्टल बताया, काफ़ी बेहतरीन फैसिलिटी हॉस्टल में भी आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगेन कुछ तो नेगेटिव होगा यार, वही नेगेटिव मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे कोर ब्रांचेज़ में उतना ज़बरदस्त प्लेसमेंट्स नहीं है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस से बहुत ही अच्छा है, बट ओवरऑल मैं बोलूँगा कि जिस कॉलेज के साथ इसका कंपैरिज़न है, वहाँ पे कोर के साथ अच्छा जस्टिफिकेशन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। बात करें कि यहाँ पे बैच साइज़ बहुत ही लार्ज है और कैंपस एरिया छोटा है, तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड फ़ील होगा आपको ये पूरा का पूरा कैंपस। अटेंडेंस की बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी है और 85% अटेंडेंस आपका होना ही होना चाहिए। यानी कि आप यही समझो कि आप स्कूल में ही हो। इसके अलावा प्लेसमेंट डेटा में अभी ट्रांसपेरेंसी नहीं देखने को नहीं मिल रहा है। बैक टू बैक जो है कॉलेज अपने वेबसाइट पे प्लेसमेंट्स ट्रांसपेरेंसी के साथ छोड़ो, प्लेसमेंट्स का कुछ भी प्रीव्यू नहीं पब्लिक कर रही है। तो ये एक बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है कि एक्चुअल में क्या कुछ डेटा आज के डेट में निकल के आ रहा है जॉब के मामले में, जब बहुत ज़्यादा आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ और टॉप के प्राइवेट कॉलेज स्ट्रगल कर रहे हैं प्लेसमेंट्स के फील्ड में। जैसा भी वो प्लेसमेंट्स पब्लिक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, प्लेसमेंट में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर बात करें लिमिटेड हॉस्टल सीट यहाँ पे देखने को मिलता है, सभी स्टूडेंट्स को हॉस्टल नहीं मिलता, ये ध्यान रखना है बहुत ही ज़्यादा कि हर किसी को यहाँ पे हॉस्टल नहीं मिलता है। तो अगर आपको हॉस्टल चाहिए, तो जितनी जल्दी हो सके हॉस्टल बुक करा लेना। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कंप्लेन आते हैं कि भैया कुछ एक ऐसे फैकल्टी है जो सालों से हैं, लेकिन अप टू द मार्क नहीं है। ऐसा हर एक इंस्टीट्यूट में होता ही होता है, पिलर के अंदर हायर होने वाले बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं। तो ये उतना कंसर्निंग नहीं है, क्योंकि ये एक आध बंदे होंगे और ऐसे तो बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं, हाईली एक्सपीरियंस टीचर हैं। तो आप उनकी तरफ अपना रुझान बनाए रखो, तो ये बेहतर है। अब बात करते हैं कि इसके अल्टरनेटिव कॉलेज कौन है। ध्यान रखिए, आर्मी इसी के दौरान भी मैंने कुछ अल्टरनेटिव कॉलेज के नाम बताए, तो उसमें एक इसका भी नाम था। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल आईटी बैंगलोर, मैं बोलूँगा अगर ट्रिपल आईटी बैंगलोर मिल रहा है ना, तो छोड़ो बीएमएस को, वहाँ पे चले जाओ, बेहतरीन जॉब मिलेगी आपको। 2024 में 74 उसका एनएफ रैंकिंग और मीडियन पैकेज जो है लगभग 25 लाख का जा रहा है। इसके अलावा दूसरा है आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, 99 इसका रैंकिंग है और 10 लाख का मीडियन पैकेज जा रहा है। इसके बाद है आरआईटी, कल इस पे भी आपको रिव्यू वीडियो मिल जाएगा, अगर आप लेट देख रहे हो तो समझो कि आ चुका है। 75 रैंकिंग है और 9 लाख का मीडियन पैकेज जा रहा है। पीएससी यूनिवर्सिटी 101 से लेके 150 के बैंड में आती है, 7.5 लाख का मीडियन पैकेज जा रहा है। इसके अलावा सीएमआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, सीएमआर आईटी जिसको बोलते हैं, 151 से 200 में है। यहाँ पे भी आपको लगभग 6 लाख 6 सवा 6 का मीडियन जाता हुआ दिखेगा। इसके अलावा न्यू हॉरिज़न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है ना, वहाँ पे 151 से 200 के बैंड में तो आती है, पर यहाँ पे भी 6.5 लाख के अप्रॉक्सिमेटली आपको मीडियन पैकेज देखने को मिल जाता है। ये तो था बीएमएस ईसी के कौन-कौन से जो अल्टरनेटिव कॉलेज है। अगर इसमें से किसी भी कॉलेज का रिव्यू देखना चाहते हो ना, या किसी और कॉलेज का ऐसा डीप डाइव रिव्यू देखना चाहते हो, ध्यान रखना यूट्यूब पे इतना ज़बरदस्त रिव्यू वीडियो किसी का भी नहीं है। यस, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में उस कॉलेज का नाम जो है मेंशन करो।